Dr. Kanimoji NVN Sonu, not present. Shri Jawahar Sarkar, not present. Dr. Ashok Bajpayee, 4 मिनट। 4 मिनट को कैसे काम चलेगा? 12 वक्ता हैं आपके और 46 मिनट है, तो मैंने अधिक ही कहा है। 4 मिनट। उपसभापति महोदय, भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उत्पादक देश है। सबसे बड़ी संख्या में फिल्में हमारे देश में बनाई जाती हैं। मनोरंजन और संगीत की दृष्टि से सबसे सस्ता मनोरंजन का एक आधार है हमारे यहाँ सिनेमा जगत। मान्यवर, अगर देखा जाए तो हमारा सिनेमा जगत का इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय सिनेमा का इतिहास 19वीं सदी के उत्तरार्ध से प्रारंभ होता है। 1896 में बॉम्बे में लुमियर ब्रदर्स की लघु फिल्में स्क्रीनिंग की गईं। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। मान्यवर, भारतीय निर्मित फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में रिलीज हुई और भारतीय सिनेमा की शुरुआत वहां से हुई। मान्यवर, पहली भारतीय टाकी आलम आरा 1931 में रिलीज हुई, जिसने भारतीय सिनेमा के नए युग की शुरुआत की। इस तरह से मान्यवर एक भारतीय सिनेमा की निरंतर प्रगति हुई है। और आज अगर जिस तरीके से देखा जाए कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारतीय सिनेमा ने बहुत प्रगति की है और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है, चाहे कलाकार हों, निदेशक हों, प्रोड्यूसर हों या क्रूमैन्स हों और बाकी तमाम सारे लोग जो हैं उस सिनेमा के माध्यम से उनको रोजगार मिलता है। बड़े पैमाने पर राजस्व का भी अर्जन होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सिनेमा की पायरेसी के कारण बहुत बड़ी राजस्व की क्षति होती है और मैं समझता हूँ लगभग एक वर्ष में 150 अरब से करोड़ रुपए से ज़्यादा, अरब रुपए से ज़्यादा की हमारी सिनेमा के राजस्व की घाटा होने का काम हो जाता है इससे एक बड़े पैमाने पर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसको आवश्यकता थी कि इस विधेयक को संशोधित करने की। पहली बार 1952 में ये सिनेमेटोग्राफी एक्ट आया और जिसके माध्यम से सेंसर बोर्ड की स्थापना हुई और ये सोचा गया कि जो फिल्में ऐसी हों जो समाज की सहनशीलता के अनुरूप हों, ऐसी फिल्में ही प्रदर्शित की जाएं और अगर इसके अतिरेक किया जाता है तो उन फिल्मों पर सेंसर बोर्ड उन्हें रोक लगा सकता है। लेकिन देखिए धीरे धीरे उसका दुरुपयोग होता गया। पहले सेंसर बोर्ड को यह अधिकार था कि 10 साल तक के लिए उसको प्रमाणनीय सर्टिफिकेट दे सकता था। लेकिन आज जो हम संशोधन लेकर के आए हैं उसमें एक बार दिया गया प्रमाण पत्र हमेशा के लिए होता है, फॉर एवर के लिए, उसकी समय सीमा नहीं रखी गई। लेकिन उसके लिए तमाम सारे नियम निर्धारित किए गए हैं कि बच्चों की आयु सीमा के लिए जो अलग अलग प्रमाण पत्र होंगे वो 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे, उसके बाद 12 साल तक, 13 साल तक की आयु के बच्चे और 16 साल तक के आयु के बच्चों के लिए जो फिल्में प्रदर्शित होंगी उन्हें यूए सर्टिफिकेट देने का काम किया जाएगा। इस तरीके से कि हमारे बच्चों पर उसका कोई दुष्प्रभाव न पड़े। सिनेमा ने हमारे देश के विकास में बड़ी भूमिका अदा की है। चाहे हम देखें महिलाओं के सशक्तिकरण के सवाल पर, आज जो तमाम सारी फिल्में आती हैं जिनमें महिला मजबूत पात्र के रूप में उन्होंने अपने को स्थापित करने का काम किया है। तमाम सामाजिक बुराई के विरुद्ध भी फिल्मों ने एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। साथ ही साथ अगर माननीय उपसभापति जी आप देखें तो फिल्मों ने हमारे देश में एक, चाहे हिंदी के प्रचार प्रसार का हो या भाषा के प्रचार प्रसार का हो, संस्कृति के प्रचार प्रसार का हो, एक बड़ा माध्यम बनी है और जिनके माध्यम से आज देश के सुदूर अंचल में जहां हिंदी भाषा भाषी लोग नहीं थे, लेकिन हिंदी फिल्मों के प्रचार प्रसार से आज वहां भी लोगों ने हिंदी का पढ़ना और लिखना या हिंदी को समझना प्रारंभ किया है। इस तरह से एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारी सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने में भी सिनेमा की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन अच्छी फिल्मों की, राष्ट्रवाद को भी देश में संरक्षित करने में फिल्मों की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी फिल्में जो केवल शुद्ध व्यावसायिक दृष्टि से बनाई गई, वहां मर्यादाओं के साथ समझौता करके फिल्मों को घटिया स्तर का बना करके समाज को एक गलत सामग्री परोसने का काम किया गया। उन पर निश्चित रूप से ये नया अधिनियम अंकुश लगाने का काम करेगा। महोदय, मेरा ये माननीय मंत्री जी ने बहुत सूझबूझ के साथ ये अधिनियम लेकर के आए हैं, जो संशोधन लाए हैं, बहुत सूझबूझ के साथ। 1952 के बाद
आवश्यकता थी कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट में नया संशोधन आता, लेकिन इन पिछले 60-70 सालों पर वर्षों तक इस पर चिंतन नहीं हुआ। आज सिनेमा हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर नगरीय क्षेत्र तक सारे देश में देखा जाता है। सिनेमा के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश जाता। अभी मान्यवर अगर आपने देखी वो कश्मीर फाइल फिल्म आई, वहाँ के उस स्थिति का चित्रण जो कभी समाज नहीं जान पाता वो फिल्म आई। अभी केरल स्टोरी एक फिल्म बनी है, किस तरह से धर्मांतरण को करने का काम किया गया। आज देश ने इन फिल्मों के माध्यम से जाना कि इस देश में क्या क्या होता है। तो फिल्में एक ऐसा सशक्त माध्यम है संवाद का, संदेश का और एक सांस्कृतिक एकता का, सांस्कृतिक एकरूपता का, और उसको बहुत सबल होना चाहिए। और मान्यवर जो इस संशोधन में प्राविधान किए गए हैं कि हमारा जो सेंसर बोर्ड होगा उसके अधिकार भी बढ़ाने का काम किया गया है कि वो इस तरीके की फिल्मों पर रोक लगाने का काम करेगा। साथ ही मान्यवर हम धन्यवाद आपका। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, माननीय